गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड नया जो हमारा चैप्टर होगा उसका टॉपिक है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 6। राइट। तो चैप्टर नंबर 6 में हम जो है ये स्टडी करें किस तरह से जो हमारे एलिमेंट जो है वो टेबल में अरेंज हुए। राइट। तो फर्स्ट जो है ट्राई किया था दैट इज़ द Dobrinier's traits. When the elements were written in order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle was average of the atomic mass of the other two elements. ये इसकी थ्योरी थी। इसी थ्योरी के ऊपर जो इसने सारे एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर अरेंज किया कि जो लेफ्ट एंड राइट साइड वाले जितने भी जो भी एलिमेंट है दो, उनका जो एवरेज वेट होगा वो सेंटर वाले एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल है एलिमेंट एटॉमिक मास, जैसे कैल्शियम 40.1, ठीक है, SR 87.6 एंड बेरियम 136.6। लेकिन इसमें लिमिटेशन थी क्या? ओनली 3 traits वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एज दैट टाइम atomic mass of the element of relative mass of its atom as compared carbon 12 taken as the 12 unit। right। उसके बाद जब ये थ्योरी सक्सेसफुल नहीं हुई तब हमारे पास आया न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। इसको भी जो है इंक्रीजिंग मास एलिमेंट के इंक्रीजिंग मास पे अरेंज किया गया ऑफ एलिमेंट। लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव को जो है इंट्रोड्यूस किया। When elements are arranged, it was found that every eighth element have property similar to that of the first. Example, property of sodium and the lithium are the same. But इसमें भी लिमिटेशन थी क्या? एप्लीकेशन ओनली अप टू द कैल्शियम, कैल्शियम तक ये ठीक रहा। प्रॉपर्टी ऑफ न्यू एलिमेंट कुड नॉट फिट इन इट। In some case, property of element were not same as defined by the octave. Example, जैसे iron हो गया, was placed far away from the cobalt and nickel. Work well only with the lighter elements. सिर्फ lighter elements यानी कि जिसका atomic mass कम था उन तक ही ये सीमित रहा, उससे आगे जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैडलिफ पीरियोडिक टेबल। मैडलिफ पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। इसको भी जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा गया। मैडलिफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इट कंटेन वर्टिकली कॉलम कॉल द ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो कॉल द पीरियड्स। राइट। तो जो हमारे वर्टिकल कॉलम जो हमारे स्टैंडिंग है उनको ग्रुप बोला गया और जो हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन्स है उनको रो बोला गया। फॉर क्लासिफाइड ही फोकस्ड ऑन द ऑक्साइड्स एंड द हाइड्राइड्स formed by these elements. He arranged them according to their atomic mass. It was observed that not only the chemical but physical property recurred at the equal interval. Achievement of the periodic table, क्या थी इसकी अचीवमेंट? अचीवमेंट ये थी कि एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर। नंबर 2, some gaps were left for the undiscovered element, कि बीच में कोई एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है तो उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नोबल गैस कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिटिंग ऑर्डर, और नोबल गैस को जो है प्लेस कर दिया गया बिना किसी डिस्टर्बिंग के। लेकिन लिमिटेशन क्या थी? नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए कि इसको मेटल नॉन मेटल में रखा जाए। नो प्लेस फॉर द आइसोटॉप्स, और जैसे कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स होते हैं उनके लिए कोई प्लेस नहीं था इसमें। नो रेगुलर ट्रेन इन द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का भी रेगुलर ट्रेन नहीं था, कुछ एटम आगे पीछे लगे हुए थे। कोबाल्ट वर प्लेस बिफोर द निकल, और निकल के बाद से पहले जो है कोबाल्ट को रखा गया जो अकॉर्डिंग टू मास ओबे नहीं करता है। तब इन सब जो भी हमारी टेबल्स आई, जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल को जो अरेंज किया गया उसमें जो धीरे धीरे सुधार होता गया, और लास्ट में जो हमारे पास आए दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अब तक हम उसको ओबे कर रहे हैं, गिवन बाय हेनरी मुसेली इन 1913। Property of element are periodic function of the atomic number. एटॉमिक नंबर, इसमें जो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को रखा गया। इट इज डिनोटेड बाय Z,
एंड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, जो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट, जो पॉजिटिव चार्ज हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसके इक्वल होता है। एंड मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन द 18 वर्टिकल कॉलम नॉन एज अ ग्रुप, यानी कि 18 ग्रुप हैं और 7 उसमें हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट का जो लास्ट में जो वैलेंसी है, ठीक है, वो उनकी इक्वल होती है अगर हम किसी ग्रुप में जाएं तो। यानी कि जैसे हम जो है अपना ग्रुप नंबर 3 देखें या सेकंड देखें, तो सेकंड की जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। जैसे इसमें बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये एंड एस्ट्रोनियम है, तो ये जो है इनकी वैलेंसी सबकी 2 है। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो उसमें भी जो है वैलेंसी 3 होगी। ये हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल का रूल था। नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे चलते जाएंगे नंबर ऑफ सेल, एक एक सेल इंक्रीज होती चली जाएगी। एलिमेंट एंड पीरियडिक है द सेम नंबर ऑफ सेल, और पीरियड, एक पीरियड में जो है सबका सेल एक ही होगा, यानी कि सेल चेंज नहीं होगा। लिथियम, बेरियम, बोरोन, इन सब का सेल एक ही होगा, मतलब सेम सेल होंगे। ईच पीरियड मेक अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड। Number of element placed in a particular period depend upon the fact that how electron are filled into the various cell, and maximum number of electron that can be accommodated in cell depend on the formula where n is the number of, और इसका फार्मूला था 2n स्क्वायर, जो हम इसमें फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, वो फार्मूला था हमारे पास 2n स्क्वायर, और n यहाँ पर नंबर ऑफ सेल है। मान लीजिए फर्स्ट सेल में हमारे पास 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड में हमारे पास 8 होते हैं, थर्ड में हमारे पास जो है 18 होते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें हमेशा 8 ही होते हैं, चाहे वो थर्ड सेल हो चाहे फोर्थ सेल क्यों ना हो। पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड टेबल टेल अबाउट इट एक्टिविटी, राइट। तो ट्रेंड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल, अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, यानी कि टेबल के बारे में स्टडी करें कि किस तरह का ट्रेंड चलता है। वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, वैलेंसी रिमेन द सेम डाउन अ ग्रुप। अगर हम किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं, उनकी वैलेंसी सबकी सेम रहेगी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि वैलेंसी सबकी सेकंड ग्रुप में जो है वैलेंसी सबकी 2 ही रहेगी, थर्ड वाले में सबकी वैलेंसी 3 ही रहेगी। एटॉम एंड एटॉमिक साइज, atomic size refer to radius of an atom, right, and atomic size of radius decrease in moving from left to right, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, उनका जो न्यूक्लियस चार्ज है वो बढ़ता रहेगा और आउटर सेल को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जब नंबर ऑफ सेल जो है, यानी कि क्या होगा, वो डिक्रीज़ होते चलेंगे, साइज जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो क्योंकि चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज़ होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हुए चले जाएंगे, राइट। तो ये हमारा था मॉडर्न पीरियड टेबल का ट्रेंड। अब बात करेंगे मेटेलिक करेक्टर क्या है। मेटेलिक करेक्टर मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका करेक्टर जो है वो मेटेलिक होता है। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज across a period because the effective nuclear charge increase, that means tendency to lose the electron, and metals are electropositive as they tends to lose. Metallic character increase as we down, जैसे हम डाउन जाते हैं मेटेलिक करेक्टर जब है इंक्रीज होता चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीज। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव होते हैं। दे टेंस टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दे टेंस टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग द इलेक्ट्रिक, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मेटल आर फाउंड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द period table while the non-metal are toward the right hand of the periodic table. In the middle we have semi-metals and the metalloids because they exhibit some property of both metal and non-metal, यानी कि लेफ्ट साइड में जो है
आपके मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल के, राइट हैंड साइड में आपके नॉन मेटल होते हैं, जबकि बीच में जो है सेमी मेटल या मेटलॉइड्स होते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में आप जरा देखें कि प्रॉपर्टी, वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, रीजन क्या है, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप और रीजन क्या है, ये सब इस टेबल में आपके पास लिखा गया। इस टेबल को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टेबल में जो है क्या क्या किस तरह साइज पड़ता है। तो बुक को आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा, आपको चैप्टर बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। एंड हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, बाय।